आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आके करते हैं। आप मत करना, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, आपका फायदा हो जाएगा। एंड ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो करो, आप वीडियोस मिस नहीं करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हो कंपनी के, आपको स्टॉक्स के प्राइजेस पता लगते हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने भी सुना है, मैंने मान लीजिए आपस में डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं फ्रेंड्स को बता रहा हूँ कि मैंने इस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे। यार उस कंपनी के स्टॉक्स तो बहुत महंगे हैं ना। आप ज़रा सोचिए उसने क्या बोला। उसने बोला, या आप भी हो सकता है बोलते हो कि भैया एग्जाम्पल के तौर पर MRF का स्टॉक तो बहुत महंगा है, 80,000 रुपये का स्टॉक है। गुड, आपको ऐसा लग रहा है MRF का स्टॉक महंगा है। अगर मैं बोलूँ डिश टीवी का स्टॉक, आप कहोगे डिश टीवी का तो बहुत सस्ता है। तो आप सस्ता महंगा क्या देख के बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आप 5,000 रुपये की शर्ट खरीद लीजिए, अब आप कहोगे 5,000 की शर्ट तो बहुत महंगी है। और मैं बोलूँ आप 100 रुपये की शर्ट खरीद लीजिए, आप कहेंगे 100 रुपये की बहुत सस्ती है। तो आप हमेशा दिमाग में कंपैरिजन रखते हैं, आपके दिमाग में सस्ता और महंगा हमेशा कंपैरिजन चल रहा होता है। अब 1,000 रुपये की मैं बोलूँ तो अब ये महंगी है सस्ती है, आप कहोगे 5,000 के हिसाब से ये सस्ती है, बट 100 रुपये के हिसाब से महंगी है। तो हमेशा कंपैरिजन चल रहा है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि आप स्टॉक्स को इस तरीके से देखो ही मत। ये नज़रिया नहीं होना चाहिए आपका कि उस कंपनी का स्टॉक तो बहुत महंगा है। अब लोग क्या सोचते हैं, मान लो किसी के पास सिर्फ 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में तो उसका MRF का स्टॉक आएगा ही नहीं। कम से कम अगर उसके पास एक स्टॉक भी खरीदना है तो 80,000 होने चाहिए। एंड मैंने डिश टीवी की बात करी, या फिर एग्जांपल के तौर पे कोई और स्टॉक ले लीजिए, आप छोटा मोटा स्टॉक ले लीजिए, येस बैंक का ले लीजिए, 12.5-13 रुपये के आसपास चल रहा होगा। तो अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे हमारे। क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आपको मैं बता दूं, कंपनी स्टॉक्स को स्प्लिट करती रहती हैं, तोड़ती रहती हैं। और जो कंपनीज बढ़िया चल रही हैं उन्हें लगता है कि अभी हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज तोड़ती क्यों है स्टॉक के अपने प्राइजेस को, स्प्लिट क्यों करती हैं स्टॉक्स को, इनफैक्ट क्योंकि वो चाहती है कि और भी इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदें। ये ना सोचें बहुत महंगा है। बट MRF ने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा नहीं किया, उसका 80,000 का चल रहा है तो आपको लगता है कि बहुत महंगा है। अगर वो स्प्लिट कर देगी, उसे एक शेयर के 10 टुकड़े कर देगी तो 8,000 का भी कर सकती है। बट कंपनी इज नॉट डूइंग इट। बट इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप महंगे सस्ते को ऐसे मत देखो, आप सिंपली ये देखो कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी कैसी है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे है, आगे आने वाले टाइम में वो बिजनेस बढ़ेगा या नीचे जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू एनालाइज, नॉट द स्टॉक प्राइसेस। तो आपको या लोगों को जो मिथ बना हुआ है दिमाग में कि स्टॉक प्राइसेस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, पेनी स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो सस्ते स्टॉक्स हैं, ये गलती नहीं करनी। बिजनेसेस को देख के इन्वेस्ट करना, ना कि स्टॉक्स के प्राइसेस को देख के, वो मैटर ही नहीं करते। नेक्स्ट, आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे समझना है कि भैया जितना लेट स्टार्ट करोगे, आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मुझे खुद ऐसा लगता है, जबकि आपके हिसाब से मैंने जल्दी शुरू कर दिया होगा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है और जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। जैसे ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया था 18 साल की एज के आसपास, तभी से मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए था। मुझे आज ऐसा लगता है। आपको लग रहा होगा कि मैंने शुरू कर दिया, वो भी बहुत जल्दी है और लोगों के हिसाब से, क्योंकि लोग तो 30-40 साल तक भी अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करियर शुरू नहीं करते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये जल्दी शुरू करना चाहिए, एंड स्टार्टिंग लेट इज अ मिस्टेक, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको पैसे को कंपाउंड करने के लिए टाइम देना पड़ता है, और वो टाइम आप ज्यादा दे पाओगे जितना जल्दी आप शुरू करोगे। तो अगर एक आदमी 18 साल की एज में शुरू कर रहा है और एक आदमी 28 साल की एज में शुरू कर रहा है, कंपाउंडिंग के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको पता है 10 साल का डिफरेंस करोड़ों के डिफरेंस को बिल्ड कर सकता है। इस इंसान के पोर्टफोलियो में और इस इंसान के पोर्टफोलियो में करोड़ों का डिफरेंस आ सकता है। टाइम बहुत बड़ी चीज है व्हेन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में नहीं पता अभी तक, आई बटन पे लेंगे, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कि आप ये समझिए कि आप पैसा वेस्ट मत करना। अब वेस्ट करने का मतलब क्या है, देखो लोग पैसा वेस्ट करते हैं और उसे इन्वेस्ट नहीं करते, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें पता है
कि आज मान लो एक आदमी एक मोबाइल फ़ोन ले आता है, एक लैपटॉप ले आता है जिसकी उसे उतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गेम खेलने के लिए एक लैपटॉप ले आया, 1 लाख रुपए लगा दिया। अब अगर गेम वो खेल रहा है और वो इसलिए खेल रहा है कि उसे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, उसका बिजनेस हो सकता है। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट को मैं गलत नहीं बोल रहा, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए गेम खेलने को मैं गलत मान रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए अगर उसने वेस्ट कर दिए यहाँ पे, और एक आदमी ने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया, तो एक इन्वेस्टर समझता है कि उसने 1 लाख रुपए को वेस्ट नहीं किया, उसने आने वाले टाइम में इस 1 लाख रुपए से जितनी उसकी इनकम हो सकती थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आप समझते हैं, तो 1 लाख रुपए नहीं उसने वेस्ट किया, उसने अपना 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो आप? यस, दैट्स अ फैक्ट। अगर आप पैसे को कंपाउंड होने दो तो 1 लाख भी आपके 10 करोड़ बन सकते हैं। बट जिसने इसे ही खत्म कर दिया, उसने सब कुछ खत्म कर लिया। आने वाली जितनी इनकम उस पैसे से हो सकती थी, सब खत्म। सो लोग जिस तरीके से पार्टी करते हैं, लोग शराब में, फ्रेंड सर्कल में सिगरेट्स पी के कितना पैसा वेस्ट करते हैं। वेल, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, सो नेवर डिड, नेवर विल। एंड कभी इस तरीके से पार्टीज़ नहीं करी जैसे लोग करते हैं। मुझे नहीं पता मैंने कितने पैसे बचा लिए। अब मैंने किसी से सुना था कि एक आदमी को बोल रहा था, ऐसा आपने भी सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक आदमी सिगरेट पी रहा था, तो उसने पूरी कैलकुलेशन बताई कि भैया तूने एक सिगरेट पी, मुझे नहीं पता कितनी की आती है सिगरेट, मान लेते हैं 20 रुपये की आती हो, 10 रुपये की आती हो, आई डो नॉट नो। तो उसने बोला दिन की तू इतनी पी जाता है, अगर तू इसे जोड़ लेता, इसे कंपाउंड होने देता तो तेरे पास करोड़ों रुपए होता। तो सामने वाले को बोला कि भैया तू तो नहीं पीता, तेरे पास करोड़ों रुपए हैं। मैं कहता हूँ उसे मेरे से मिलवा दो, मैंने नहीं पी, बट आई कैन शो। सी, दिस इज द मनी विच यू आर वेस्टिंग एक्चुअली। लेट इट कंपाउंड, लेट इट इन्वेस्ट। आप इसे कंपाउंड होने दो। ये आज नई जनरेशन को नहीं समझ आता, ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। बट अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, आप ज़्यादातर लोगों की कैटेगरी में नहीं आते। यू आर यूनिक। इन्वेस्टिंग को समझना, फाइनेंशियल एजुकेशन को समझना, इस तरीके की सेल्फ एजुकेशन वीडियोस पे टाइम लगाना, ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन है। लेट मी टेल यू, आप ही की एज के बहुत सारे लोग पता नहीं इंटरनेट पे क्या क्या देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर हियर, यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, एंड मैं इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। आप मेरी तारीफ़ करना चाहो कि मैंने आपकी तारीफ़ करी, तो आप लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। Here comes the next point। इसे समझिए, लोग स्टॉक मार्केट में गलती क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स कर देते हैं। देखो, मान लेते हैं कि इंसान स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड करना, और जब उनके प्राइस बढ़ जाए तब उसे बेच देना। तो ये ट्रेडिंग है, दिस इज ट्रेडिंग। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। बट जब आप कोई अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे, तो फिर ये नहीं है कि आपने जब लॉन्ग टर्म के लिए सोच के इन्वेस्ट किया, बढ़ गया यार प्रॉफिट बुक करो बेच दो। आपने मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपए पे चल रहा था, 100 रुपए का हो गया, और आपने सोचा पैसा डबल हो गया, इसे बेच दो। हो सकता है वो आने वाले टाइम में 500 रुपए हो जाता। बट जब आपका सिर्फ एम ट्रेडिंग है कि चलो 100 रुपए हो गया, बुक करते हैं, विल इन्वेस्ट इन सम अदर स्टॉक, कुछ और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो एक अलग बात है। बट जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो फिर आपने अपना 400 रुपए का नुकसान किया है ऐसे, जब आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ब्रेक कर दिया। सो टोटली योर चॉइस। बट मैं आपको बता रहा हूँ, लोग गलती करते हैं। इन्वेस्टिंग का अपना पोर्टफोलियो अलग रखो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसे अलग रखो। हाँ, यू नीड नॉट टू मैरी विद द स्टॉक्स। ये भी एक कहावत है कि स्टॉक से शादी करके नहीं रखनी। प्रॉफिट लगता है, अच्छा आ रहा है, बुक कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बट जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में हमारी रिटायरमेंट में हमें डिविडेंड्स आएंगे, कंपनीज अच्छी हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ले रखा है स्टॉक, मज़े करो भाई, मिक्स मत करो, पैसा और कमाओ। इस पैसे को जब एक बार स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो तो उसे निकालने की ज़रूरत ना पड़े। फाइनली दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, कि लोग लर्निंग पर ध्यान नहीं देते। आप दे रहे हो, मैंने आपकी तारीफ करी है, बट ज़्यादातर लोग नहीं देते। और एक गलती और करते हैं लोग, सिर्फ टिप्स के बेसिस पे पैसा लगा देते हैं। आप सिर्फ टिप्स के बेसिस पे पैसा मत लगाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, आप ऐसे बनो कि टिप्स की ज़रूरत ना पड़े। आप टिप्स लोगों को दो, लोग आपसे मांगे कि भाई पैसे कहाँ लगाए हुए हैं, क्योंकि आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड आप जितना सीख सकते हो ना, टाइम दे सकते हो, उतना दो यार। आप पैसा कमाना ना स्कूल में सिखाया जाता, ना कॉलेज में सिखाया जाता।
बट सीखना तो पड़ेगा। आप सोचिए, आपको कुछ भी करना है सीखना पड़ता है। एक इंसान मेकअप भी करता है ना, तो मेकअप के भी कोर्सेज होते हैं, वो लोग मेकअप सीखते हैं और स्टॉक मार्केट को फ्री में सिखा रहे हैं हम ऑनलाइन। आप देखिए फ्री में भी बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, बट टाइम आपको लगाना है। क्या आप लगाने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट कीजिएगा यस वी आर रेडी टू इन्वेस्ट आवर टाइम, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम आपके लिए और भी पावरफुल वीडियोस बनाएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर अभी तक आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, तुरंत आप लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे लोग जो गलतियां कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि लोग सीखते नहीं हैं, टिप्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद आपने समझा कि आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स मत कीजिए। देन यू हैव लर्नड अबाउट कि लोग गलती करते हैं कि वो पैसे को वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, कंपाउंडिंग को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा आपने समझा कि जितना लेट शुरू करोगे उतना बड़ा आपका नुकसान है। अगेन यू हैव लर्न द डिफरेंस है, आपको बहुत बड़ा आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंस आ सकता है। एंड स्टॉक्स के प्राइस मैटर नहीं करते। सो रिवीजन भी होगा एक जल्दी से। सो विद दिस विल एंड अप दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।